नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ अग्नि पुराण, इसका प्रथम अध्याय। चलिए चालू करते हैं। भगवान का नाम स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि। मंगलाचरण तथा अग्नि और वशिष्ठ के संवाद रूप से अग्नि पुराण का आरंभ। श्रीय सरस्वतीं गौरी गणेशं स्कंदमेश्वरं ब्राह्मणं वासुदेवं नमाम्यहम्। तो आपको मैं अब ये पूरा अग्नि पुराण पार्ट बाय पार्ट मैं आपके सामने लाऊंगा। तो इसका श्रवण कीजिए और भगवान का ध्यान कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो पहला अध्याय है अग्नि पुराण का। इसमें लक्ष्मी जी, सरस्वती, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, महादेव जी, ब्रह्मा, अग्नि, इंद्र आदि देवताओं तथा भगवान वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। नैमिषारण्य की बात है। सैनक आदि ऋषि यज्ञों द्वारा भगवान विष्णु का यजन कर रहे थे। उस समय वहाँ तीर्थ यात्रा के प्रसंग से सूत जी पधारे। महर्षियों ने उनका स्वागत संस्कार करके कहा। ऋषि बोलते हैं ऋषि बोलते हैं सूत जी, आप हमारी पूजा स्वीकार करके हमें वह सार से सार से भी सारभूत तत्व बतलाने की कृपा करें, जिसके जान लेने मात्र से सर्वज्ञता प्राप्त होती है। तो सूत जी ने कहा, ऋषियों, भगवान विष्णु ही सार से भी सार तत्व हैं। वे सृष्टि और पालन आदि के कर्ता और सर्वत्र व्यापक हैं। वह विष्णु स्वरूप ब्रह्मा मैं ही हूँ। इस प्रकार उन्हें जान लेने पर सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मा के दो स्वरूप जानने के योग्य हैं, शब्द ब्रह्मा और परक ब्रह्मा। दो विद्याएं भी जानने के योग्य हैं, अपरा विद्या और परा विद्या। यह अथर्ववेद की सूचिका कथन है। एक समय की बात है, मैं सुखदेव जी तथा पैल आदि ऋषि बद्रिकाश्रम को गए और वहाँ व्यास जी को नमस्कार करके हमने प्रश्न किया। तब उन्होंने हमें सार तत्व का उपदेश देना आरंभ किया। तो व्यास जी बोलते हैं, सूत जी, तुम सुख आदि के साथ सुनो। एक समय मुनियों के साथ मैंने महर्षि वशिष्ठ जी से सारभूत परात्पर ब्रह्मा के विषय में पूछा था। उस समय उन्होंने मुझे जैसा उपदेश दिया था वही तुम्हें बतला रहा हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, व्यास जी, सर्व सर्व सर्वत्रयामी ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं। मैं उन्हें बताता हूँ, सुनो। पूर्व काल में ऋषि मुनि तथा देवताओं सहित मुझसे अग्निदेव ने इस विषय में जैसा जो कुछ भी कहा था वही वैसा ही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसमें जो पहले हमने जो है ब्रह्मा जी के बारे में सुना कि एक शब्द ब्रह्मा होते हैं और एक पर ब्रह्मा होते हैं। तो इसके बारे में वशिष्ठ जी पूरा व्याख्यान बता रहे हैं, तो सुनिए। अग्नि पुराण सर्वोच्च सर्वोत्कृष्ट है। इसका एक एक अक्षर ब्रह्म विद्या है। अतएव यह पर ब्रह्म स्वरूप है। जो हम अग्नि पुराण का पठन कर रहे हैं, यह एक प्रकार से एक एक अक्षर इसका ब्रह्म विद्या है। अतएव यह एक पर ब्रह्म स्वरूप है, ये बता रहे हैं वशिष्ठ जी। ऋग्वेद आदि संपूर्ण वेद शास्त्र अपर ब्रह्म है। पर ब्रह्म स्वरूप अग्नि पुराण संपूर्ण देवताओं के लिए परम सुख दायक है। अग्निदेव द्वारा जिसका कथन हुआ है वह अग्नेय पुराण वेदों के तुल्य सर्वमान्य है। यह पवित्र पुराण
अपने पाठकों और श्रोताजनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। भगवान विष्णु ही कालाग्नि रूप से विराजमान हैं। वे ही ज्योतिर्मय परात्पर परब्रह्म है। ज्ञान योग तथा कर्म योग द्वारा उन्हीं का पूजन होता है। एक दिन उन विष्णु स्वरूप अग्निदेव से मुनियों सहित मैंने इस प्रकार का प्रश्न किया। वशिष्ठ जी ने पूछा, अग्निदेव जी, संसार सागर से पार लगाने के लिए नौका रूप परमेश्वर ब्रह्मा के स्वरूप का वर्णन कीजिए और संपूर्ण विद्याओं के सारभूत उस विद्या का उपदेश दीजिए जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। तो अग्निदेव जी बोलते हैं, वशिष्ठ जी, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही कलाग्नि रुद्र कहलाता हूँ। मैं तुम्हें संपूर्ण विद्याओं की सारभूता विद्या का उपदेश देता हूँ। इसमें जो अग्निदेव जी बोलते हैं कि मैं ही विष्णु हूँ, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि विष्णु के ही स्वरूप है ये सब। पूरा विश्व ही विष्णु का स्वरूप है, इसलिए उन्होंने ये बोला है। तो इसमें जो है अग्निदेव जी ने बोला, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि वशिष्ठ जी, अग्निदेव बोलते हैं, वशिष्ठ जी, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही कलाग्नि रुद्र कहलाता हूँ। मैं तुम्हें संपूर्ण विद्याओं की सारभूता विद्या का उपदेश देता हूँ, जिसे अग्नि पुराण कहते हैं। वही सब विद्याओं का सार है। वह परा ब्रह्म स्वरूप है, सर्वमय तथा सर्व कारण भूत, सर्वकार सर्वकारभूत ब्रह्मा उससे भिन्न नहीं है। उसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित, आदिका तथा मत्स्य, कूर्म आदि रूप धारण करने वाले भगवान का वर्णन है। ब्राह्मण देव, भगवान विष्णु की स्वरूप भूमिका दो विद्याएं हैं, एक परा, दूसरी अपरा। ऋक, 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 यजु, साम और अथर्व नामक वेद। ऋग, यजु, साम और अथर्व नामक वेद, वेद के 6 अंग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, ज्योतिष और छंद शास्त्र तथा मीमांसा। मीमांसा, धर्मशास्त्र, पुराण, न्याय, वैदक मतलब आयुर्वेद, गंधर्व वेद मतलब संगीत, और धनुर्वेद और अर्थशास्त्र, यह सब अपरा विद्या है। तथा परा विद्या वह है जिससे उस अदृश्य, आग्रह, गोत्र रहित, चरण रहित, नित्य, अविनाशी ब्रह्मा का बोध हो। इस अग्नि पुराण को परा विद्या समझो। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने मुझसे तथा ब्रह्मा जी ने देवताओं से जिस प्रकार वर्णन किया था, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें मत्स्य आदि अवतार धारण करने वाले जगत कारण भूत परमेश्वर का प्रतिपादन करूंगा। सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब इसके बाद आता है दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में भगवान श्री हरि विष्णु का मत्स्य अवतार, आप लोगों ने सुना होगा, मत्स्य अवतार जो हुआ था उसकी कथा है। तो मैं आपको उस कथा को पढ़कर सुनाता हूँ और आप ध्यानपूर्वक उस कथा को सुनिए और उसका आनंद लीजिए और मन ही मन अपने हृदय अंतरात्मा से श्री भगवान विष्णु का स्मरण करते रहिए। तो दूसरा अध्याय चालू करते हैं। मत्स्य अवतार की कथा है। वशिष्ठ जी ने कहा, अग्निदेव, आप सृष्टि आदि के कारण भूत भगवान विष्णु के मत्स्य आदि अवतारों का वर्णन कीजिए, साथ ही ब्रह्म स्वरूप अग्नि पुराण को भी सुनाइए, जिसे पूर्व काल में आपने श्री विष्णु भगवान के मुख से सुना था। तो अग्निदेव जी बोलते हैं, वशिष्ठ जी सुनिए, मैं श्री हरि के मत्स्य अवतार का वर्णन करता हूँ। अवतार धारण का कार्य दुष्टों के विनाश और साधु पुरुषों की रक्षा के लिए होता है। बीते हुए कल्प के अंत में ब्रह्मा नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। ब्राह्म नामक ब्राह्म बोलते हैं उसको, नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। मेरे उस समय भू आदि लोग समुद्र के जल में डूब गए थे। प्रलय के पहले की बात है। वह वास्तव मनोभोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए तपस्या कर रहे थे। एक दिन जब वे
कृतमाला नदी में जल से पितरों का तर्पण कर रहे थे। उनकी अंजलि से जल में एक बहुत छोटा सा एक मत्स्य आ गया। राजा ने उसे जल में फेंक देने का विचार किया। तब मत्स्य ने कहा, महाराज, मुझे जल में ना फेंको, यहाँ ग्राह आदि जल जंतुओं से मुझे भय है। यह सुनकर मनु ने उसे अपने कलश के जल में डाल दिया। मत्स्य उसमें पड़ते ही बड़ा हो गया और पुनः मनु से बोला, राजन, मुझे इससे बड़ा स्थान दो। उसकी यह बात सुनकर राजा ने उसे बड़े जलपात्र नाद या जो बड़ा सा नाद रहता है, कूड़ा रहता है, उसमें डाल दिए। उससे भी बड़ा होकर मत्स्य राजा से बोले कि मनु, मुझे कोई विस्तृत स्थान दो। तब उन्होंने पुनः से उसे सरोवर के जल में डाल दिया। सरोवर मतलब तो आप जानते होंगे, तालाब वगैरह। किंतु वहाँ भी बढ़कर वह सरोवर के बराबर हो गया और बोला, मुझे इससे बड़ा स्थान दो। तब मनु ने उसे फिर से समुद्र में ही ले जाकर डाल दिया। वहाँ वह मत्स्य क्षण भर में 1 लाख योजन बड़ा हो गया। उस अद्भुत मत्स्य को देखकर मनु को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, आप कौन हैं? निश्चय ही आप भगवान श्री विष्णु जान पड़ते हैं। नारायण, आपको नमस्कार। जनार्दन, आप किस लिए अपनी माया से मुझे मोहित कर रहे हैं? मनु के ऐसा कहने पर सबके पालन में संलग्न रहने वाले मत्स्य रूपधारी भगवान श्री हरि उनसे बोले, राजन, मैं दुष्टों का नाश और जगत की रक्षा करने के लिए अवतरित हुआ हूँ। आज से 7वें दिन समुद्र संपूर्ण जगत को डुबा देगा। उस समय तुम्हारे पास एक नौका उपस्थित होगी। तुम उस पर सब प्रकार के बीज आदि रखकर बैठ जाना। सप्त ऋषि भी तुम्हारे साथ रहेंगे। जब तक ब्रह्मा की रात रहेगी तब तक तुम उसी नाव पर विचरते रहोगे। नाव आने के बाद मैं भी इसी रूप में उपस्थित हो जाऊंगा। उस समय तुम मेरे सींग में महासर्पमयी रस्सी से उस नाव को बांध देना। ऐसा कहकर भगवान मत्स्य अंतर्ध्यान हो गए और वस्तु मनु उनके बतलाए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए वहीं रहने लगे। जब नियत समय पर समुद्र अपनी सीमा लांघ कर बढ़ने लगा, पूर्व तब वे ना तब वो पूर्व की तरफ होकर नाव पर बैठ गए। उसी समय एक सींग धारण करने वाले सुवर्णमय मत्स्य भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। उनका विशाल शरीर 10 लाख योजन लंबा था। उनके सींग में नाव बांधकर राजा ने उनसे मत्स्य नामक पुराण का श्रवण किया, जो सब पापों का नाश करने वाला है। मनु भगवान मत्स्य की नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा स्तुति भी करते थे। प्रलय के अंत में ब्रह्मा जी से वेद को हर लेने वाले हयग्रीव नामक दानव का वध करके भगवान ने वेद मंत्र आदि की रक्षा की। तत्पश्चात 12 कल्प आने पर श्रीहरि कश्य रूप धारण किया था। इसी प्रकार अग्निदेव द्वारा कहे गए विद्या सार स्वरूप आदि अग्नेय महापुराण में मत्स्यावतार वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। ये दूसरा अध्याय आपका पूरा हो गया और इसमें आपने क्या क्या जानकारियाँ आपको पता चली और क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं जल्दी ही तीसरा अध्याय अगले वीडियो में लाऊंगा। तो धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्ते।